किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल धमाके में किया जाता है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 2900 केजी विस्फोटक सामग्री जब्त की है। तो क्या ये उसी से जुड़ा हुआ विस्फोट है? क्योंकि अनुमान यही लगाया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा यह साजिश रची जा रही थी उन्हें शायद ये अनुमान हो गया था कि शायद वो भी पकड़े जाएं, उससे पहले ही धमाके की वारदात को उन्होंने अंजाम दे दिया। वरुण लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, एक शख्स की मौत हो गई है धमाके में। जैसा हमने पहले ही बताया था कि जो धमाका हुआ है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी, बहुत जबरदस्त ये धमाका था। जो गाड़ी है उसके पर कच्चे उड़ गए थे। इतना ही नहीं, आसपास की जितनी भी कई गाड़ियां थी उनके अंदर इस धमाके में आग लग गई। दृश्यों में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग आसपास थे वो हताहत हुए। उनको फटाफट से लोग थे आपस में मदद करने के लिए पहुंचे, तो कई लोगों के घायल होने की सूचना है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सभी को मौके पर बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जितनी भी एंटी टेरर यूनिट्स हैं उनको मौके पर बुलाया गया है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये धमाका था, जो इंटेंसिटी थी, अभी इसकी मौके पर फॉरेंसिक जांच होगी तो ये साफ हो जाएगा कि किस तरह का ये धमाका था। क्या किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ, क्या आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, क्या वाकई में ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो धमाका कर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट मिल ही रहे थे एजेंसीज की तरफ से कि जो आतंकी है किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अभी हाल ही में दिल्ली के आसपास यानी कि फरीदाबाद से किस तरीके से आपने देखा भारी मात्रा के अंदर जो पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरे विस्फोटक है वो बरामद हुए, असला बारूद बरामद हुआ। तो उससे साफ था कि एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो दिल्ली को दहलाने की जा रही है, देश को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और उसी दिन इस तरीके से एक गाड़ी के अंदर लाल किले के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर इस तरह का धमाका होना अपने आप में ये साफ दर्शाता है कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है। हालांकि हम एक बार फिर से ये बात कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो हालात है, जो जिस तरीके से जो जगह है और जिस तरीके का जो धमाका है, जिस तरीके से लोगों की इसके अंदर इंजरी हुई है, वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि एक बड़ा आतंकी हमला है जो कि आतंकी अंजाम देने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल एक जो कॉर्डन ऑफ पूरा इलाका कर दिया गया है, जो क्राइम सीन है वहाँ पर फॉरेंसिक की कई टीमें पहुँच चुकी हैं। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच सभी मौके पर पहुँचे हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो एनआईए की टीमें हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया है, उनको भी इत्तला दी गई है। किसी भी समय पे जो एनएसजी की भी जो एंटी टेरर यूनिट है वो भी मौके पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद जो फॉरेंसिक सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे। मेरे कैमरामैन श्रवण कहाँ है? श्रवण ठीक है वरुण, आएंगे आपके पास। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये धमाका हुआ और धमाके दृश्यों को अगर आप थोड़ा धुंधला करेंगे, ये शख्स अपने हाथ में किस तरीके से मानव अंगों को लिए हुए है, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का ये जबरदस्त धमाका हुआ, किस तरीके से लोगों के जो शरीर है उसके पर खच्चे उड़ गए। मैं कोशिश करूंगा पीसीआर से कि अगर इन दृश्यों को वो थोड़ा सा धुंधला कर दे, ब्लर कर दे, लेकिन ये मानव अंग है जिसको जो यहाँ पर एम्बुलेंस की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, उन्होंने कलेक्ट किया है। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये धमाका था, कितना सेंसिटिव ये पूरा इलाका है और किस तरीके से एक बड़ी आतंकी वारदात, आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये कोई आतंकी वारदात थी या नहीं, कुछ ही देर में ऑफिशियली इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जो मानव अंग है वो जगह तितर बितर है। आप देखिए, हम बिल्कुल ठीक लाल किले के बाहर खड़े हैं। ये लाल किला है और लाल किले के ठीक 2 कदम की दूरी पर आगे आप देखिए सामने आपको जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 वहां नजर आएगा। लेकिन क्योंकि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, नजदीक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप देखिए यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जो कि बिल्कुल लाल किले के ठीक जो बाउंड्री है उसके साथ लगा हुआ है,
ठीक गौरीशंकर मंदिर के ठीक सामने ये गेट नंबर 1 है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो पार्किंग है गाड़ियों की वो रोड पर ही होती है, यानी कि मेट्रो स्टेशन की यहाँ पर कोई ऐसी पार्किंग नहीं है कि जो अंदर गाड़ियां पार्क हो। ठीक मेट्रो स्टेशन के बाहर मेन रोड पर जो लाल किले के ठीक सामने रोड है, यहीं पर गाड़ियों को पार्क किया जाता है। और आप देखिए वहां पर इस तरह का धमाका होना वो अपने आप में बयां कर रहा है कि कितनी हाई इंटेंसिटी का ये जो ब्लास्ट था राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है। एक बड़ी आतंकी साजिश यहां पर साफ नजर आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी, स्पेशल सेल और जो दूसरी यूनिट्स है सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई एविडेंस भी उठाने शुरू कर दिए हैं। कई मानव अंग जो है वो जगह जगह चितर गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त हाई इंटेंसिटी का ये पूरा का पूरा धमाका था, जिसके अंदर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई लोगों के जो अंग थे वो जगह जगह सड़क पर फैल गए। तो आप अंदाजा लगाएं कि जबरदस्त धमाका हुआ, गाड़ी के अंदर आग की लपटें उठी। उस आग की लपटों ने आसपास जितनी भी गाड़ियां थी, जितनी भी मोटरसाइकिल थी, उसको चपेट में ले लिया। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सामने पूरा बाजार चांदनी चौक का बाजार है। चांदनी चौक का जो गेट है उसके ठीक सामने ये लाल किले के दीवार के पास बने जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ होगी। पैर रखने की जगह नहीं होती और ऐसी जगह पर भीड़ भाड़ वाले समय में जब लोग, जो व्यापारी है वो अपनी मार्केट को बंद कर दुकानों को बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लोग अपने ऑफिस से छुट्टी होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो लाल किला है उसको भी घूमने का जो समय है वो बंद हो जाता है। तो 7 बजे के आसपास जो लोग हैं लाल किला खाली कर मेट्रो के जरिए और दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा पीक आवर का समय 7 बजे का, जब बेहद भीड़ भाड़ पूरे लाल किले के बाहर होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, टस से मस जो गाड़ियां हैं वो एक दूसरे को छूकर चलती है। ऐसे समय में ऐसी जगह पर इस तरीके का हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि ये कितना बड़ा आतंकी हमला था, जिसके अंदर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक शख्स के मरने की पुष्टि हो गई है। जो भारत 24 है उसने दिखाया था किस तरीके से जो मानव अंग है वो जगह जगह फैले हुए हैं, छितरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट। एक बारी कैमरामैन अगर इस तरफ दिखाए तो ये चांदनी चौक का जो ये गेट है, आप इस चांदनी चौक के गेट से आप अंदाजा लगाइए ये वो इलाका है जहां पर बाजार लगता है। ये सामने आपको लाल मंदिर नजर आएगा जो कि जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर से 10 कदम आगे मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं जहां पर पिंक कलर की लाइट जल रही है, वो गौरीशंकर मंदिर है। और इसी गौरीशंकर मंदिर और इसी रोड पर जो बाजार है चांदनी चौक का, वो बाजार लगता है। और यहीं से अभी हम अपना कैमरा एक दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये रोड क्रॉस करते ही, ये देखिए कैमरामैन दिखा रहे हैं, रोड क्रॉस करते ही सामने लाल किला है। यानी कि लाल किला और उसके सामने जैन मंदिर, और ठीक लाल किले के प्रीमाइसेस पर ही ये सामने जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। और इसी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर खड़ी थी। सड़क पर ही गाड़ियां पार्क होती हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहीं पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। जो चांदनी चौक में जो बड़े व्यापारी आते हैं, अगर उनको जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके अंदर जगह नहीं मिलती तो वो रोड पर यहाँ पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। कई बार जब हम यहाँ पर खुद आते हैं तो हमें भी रोड पर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो इस पूरी सड़क पर आप ये इस बात को समझिए कि ये एक सड़क के किनारे पर पार्किंग एक आधिकारिक तौर पर बनी हुई है, जिसमें जो पार्किंग अटेंडेंस भी बाकायदा यहाँ पर बैठे रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई शख्स अपनी गाड़ी खड़ी कर जाता है और उसके बाद 7 बजे के आसपास ठीक उस गाड़ी के अंदर धमाका होता है। और उस धमाके के चलते आसपास जो बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उस धमाके की चपेट में आते हैं। कई गाड़ियां, बाइक